सुन लीजिए अब आप सुनाइए। स्पीकर और स्पीकरों के हम बहुत खिलाफ हैं। गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में भाजपा ने डेवलपमेंट अथॉरिटी के जितने सामुदायिक केंद्र हैं, बहुत बड़े बड़े मैरिज होम बैंकेट वालों को करोड़ों रुपए लेके दे दिए। वो रोज बच्चों के पेपर चल रहे हैं, मोहल्लों में खूब बजाते हैं लाउड स्पीकर और डीजे बजाते हैं। पुलिस शिकायत होती है फिर भी नहीं करते, क्योंकि डेवलपमेंट अथॉरिटी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण टाइप अथॉरिटी, करोड़ों रुपए महीने उनसे फिक्स कर रखे हैं, जो पैसा जिले से लेकर प्रदेश की सरकार तक पहुंचता है। 60 बाई 60 का टेंट लगा के केवल इसलिए कहा था, लेकिन उन्होंने पूरे 5 स्टार बना लिए हैं। इस पे भी जांच होनी चाहिए कि आवाजें कैसे फैल रही हैं। केवल एजेंडा चलाने के लिए, हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए लाउड स्पीकर मंदिर मस्जिद की बात करना उचित कहां तक है, कहां तक न्याय संगत है? रशीदी जी, जांच रशीदी जी, रशीदी जी, जिम्मेदारी नहीं, रशीदी जी वो कह रहे हैं चाहे महाशिवरात्रि हो, चाहे होली हो, चाहे चैत्र नवरात्र हो, चाहे रमजान हो, स्पीकर नहीं होना चाहिए। एक तो ये, दूसरा घुसपैठिए। इन दोनों पे मैं आपका व्यू पॉइंट चाहता हूं। रशीदी जी एंड रिजवी जी दोनों को रखिए। ऐश्वर्या भाई जी, ऐश्वर्या भाई, आपने अपने इंट्रो में जी योगी जी के बयान को कुंभ के साथ जोड़ दिया। योगी जी ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि कुंभ में घुसपैठिए हैं, कुंभ में रोहिंग्या हैं, ऐसा बाबा ने कहा है। मैंने कब कहा है? मैंने भी नहीं कहा ये तो घुसपैठी है। नहीं बोला, गलत। अरे मैंने भी नहीं बोला। नहीं, आपका ईयरपीस ठीक है। इंटरम मत कीजिए। तो आप मेरे को मिसकोट मत कीजिए। रशीदी जी, कभी आप टॉपिक पे बात करते हो, व्हाई डू यू ऑलवेज वांट टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आप अपना इंट्रो देख लो। मेरा इंट्रो इस पे था ही नहीं। सुन लीजिए यार, मैं 2 मिनट बाद आऊंगा जब आप सेंस में होगे। थैंक यू। रिजवी जी को लाइए ऑन एयर। थैंक यू। मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है रशीदी जी, प्लीज। मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन ऐसे मत किया कीजिए। टॉपिक पे रहा कीजिए। आपको हमेशा कान घुमा के पकड़ना है। बीजेपी के लिए वोट करके आके यहाँ पे आप वो समर्थन करते हो। आपका मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को कि राइट रखूं कि लेफ्ट। ज्ञान देने के लिए हमेशा खड़े रहते हो। निकाल दो ईपी यार, रखो, लाओ उनको। ईपी निकालते हुए दिखाओ आज इनको। नहीं आना मत आओ, हद हो गई यार। मैं आपकी बोली थोड़े बोलूंगा। अरे तो मेरी बोली मत बोलो, बीजेपी की बोलते हो तो बोलो। कैमरा हटाओ। हाँ, क्या हटाऊं कैमरा? जब बीजेपी को वोट किया था तब नहीं था कैमरा। हाँ, हटा दे कैमरा। है, अब हटाओ। क्यों हटाऊं? हाँ, मैं आपका गुलाम हूं, नौकर हूं। तो मैंने कब कहा? बीजेपी को जाके वोट दो, यहाँ पे आके घुमा जरा पूछ लो सीधा, तो फिर अपना वोट बैंक बनाने में लग जाते हैं। जनता को बेवकूफ समझते हैं आप। रिलैक्स कीजिए रोहित, छोड़िए, हटाइए, जाने दीजिए। अच्छा रिजवी साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रिजवी साहब। ओ सॉरी रशीदी जी, थैंक यू। सॉरी रिजवी जी, देखिए मेरा इंट्रो दूसरे इशू पे था। मेरा इंट्रो था उस पर। मैं अभी भी कह रहा हूँ वो पापी हैं वो, और वो घुसपैठी हैं वो लोग। अब वो घुसपैठी शब्द को पकड़ के मैं थोड़ी कह रहा हूँ ना, किसी ने कहा। पर मैं ये कह रहा हूँ, स्पीकर की जो बात हो रही है, ये महाशिवरात्रि, वो जो महाशिवरात्रि, होली, चैत्र नवरात्र, रमजान सबका नाम है, तो इसमें हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐश्वर्या जी, नहीं होना चाहिए हिंदू मुस्लिम। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं सबसे पहले ये कहूं, जो आपने इशू उठाया, बिल्कुल जिन लोगों ने कुंभ पे गलत काम किया है, गलत सोशल मीडिया चीजें, और मैं खुद हैरान था कि आखिर सरकार कहां है। मैं हैरान था कि पुलिस कहां है, एडमिनिस्ट्रेशन कहां है। तो मुझे पता चला कि दरअसल ये तमाम सरकार और लीडरान लगे हुए हैं हिंदू मुस्लिम में, वहां कुंभ में भी। दूसरा, वीवीआईपी के सुरक्षा में लगे हुए हैं। उनको 2 ही चीज दिखाई दे रही थी, एक ये कि हिंदू मुस्लिम करा दिया जाए, कैसे लोगों को आपस में लड़वा दिया जाए, और दूसरा ये कि वीआईपी की सुरक्षा कैसे की जाए। पूरा वीआईपी की सुरक्षा में वहां पे पुलिस लगी हुई थी, और ये देख ही नहीं रही थी कि कितना बड़ा ब्लंडर हो रहा है। एक तरफ पाप धुला जा रहा था और दूसरी तरफ पाप परोसा जा रहा था वहीं से, और कोई देखने वाला नहीं था। देर आए दुरुस्त आए, पाप कम से कम आए तो, पाप कौन धुलने की बात नहीं आए तो बात वापस दिखाई तो दिया। नहीं, इसमें देखिए सिर्फ जो है, कैसे आप बोल रहे हैं? चुप रहिए। मैं क्यों चुप रहा हूं? मैं क्यों चुप रहा हूं? आप कैसे बोल दिया आप? मैं क्यों चुप रहा हूं? वहां पे कौन लोग वीडियो बना रहे थे? किसको कहा? कौन लोग गलत वीडियो बना रहे थे? किसने किया है? नहीं देखा। चुप रहिए। किसी ने चेक किया? पाप बोल रहे हैं। नहीं, सनातन धर्म का महासमागम लगा है, ये देश का सवाल है। बोलते हैं देश का भी सवाल है। कैसे दुनिया से महाकुंभ में लोग पहुंचे, कैसे बोलिएगा? पूरा देश महाकुंभ के सवाल ये है कि ये तो देश की भी बदनामी है। कैसी कैसी तस्वीरें आ रही थी। बोलते हैं आप भी चुप थे, भाषा मत आप भी चुप थे। आपने कितनी यादव की भाषा मत बोलिए, कितनी कंप्लेंट कराई आपने, बताइए। लोगों की जो सोशल मीडिया पर सनातन धर्म के महाकुंभ के खिलाफ
मत आपने कोई बोलिए, कंप्लेन नहीं कोई कराई। नहीं सुनेगा, आप भी तमाशाई बन देश रहे थे। माफ नहीं आप भी करेगा। जो एक मिनट के लिए पाप काम आप लोग कर रहे उस पाप को हैं, देख रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने गलत बात काम डाउन एवरीवन ऑफ 60-40 में। दर्शकों, ये एक रियलिटी है जो कुंभ में, रोहित प्लीज काम डाउन, आई सेड 60-40 डायरेक्टर, डू यू अंडरस्टैंड? दर्शकों, बात बहुत सिंपल है। महाकुंभ में लोग पाप धोने जाते हैं। कुंभ में आदिकाल से हम यही सुनते आ रहे हैं, कुंभ मेला होता है, कुंभ मेला होता है। ऐसा मेला होता है जहां सब आते हैं, और इस बार महाकुंभ में तो सारी सीमाएं टूट गई। आज जब मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया है 6:57 पे, 6:59 पे उत्तर प्रदेश सरकार का एक डॉक्यूमेंट आया जिसमें बताया गया 1 करोड़ 16 लाख, लोकेश तुम नीचे चला सकते हो गलती से, 1 करोड़ 16 लाख लोगों ने स्नान किया है, डुबकी लगाई है आस्था की। उसके बीच में यह सवाल बिल्कुल है कि ये कैसे, ये कौन घुसपैठिए थे जो घुस गए। मैं शब्द वो यूज कर रहा हूं क्योंकि जो ऐसे घुसेगा कुंभ में और गंदगी करेगा वो घुसपैठिया ही है, वो कोई भी हो। वो कौन घुसपैठिया था? अब बात आती है दूसरी, कि जो बात बाबा ने कही है कि भाई जो पूरे प्रदेश में घुसपैठिए हैं वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन होगा। उनके डिफेंस में पहले भी विपक्षी दल आए, क्या दोबारा आएंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ये लाउड स्पीकर का आता है, उस पर कोई बोल ही नहीं रहा है। राधिका जी, अगर आपने ध्यान दिया हो तो रोहिंग्याओं पे, बांग्लादेशियों पे नहीं बोल रहे, सब ये लाउड स्पीकर पे। ये मेरी टीम को भी मजा आता है, ये स्पीकर दिखाने लगता है। ये स्पीकर इतना कंट्रोवर्शियल कब से हो गया? ये स्पीकर जानकारी, ज्ञान पहुंचाने का जरिया है, किसी को परेशान करने का जरिया नहीं है। सरकार ने सिर्फ इतना कहा है, एंड आई कोट व्हेन आई से दिस, आप समझिए, आजकल एआई का फायदा मैं थोड़ा ले लेता हूं, कि महाशिवरात्रि, होली, चैत्र नवरात्र, रमजान और नवरोज सहित आगामी त्योहारों को लेकर निर्देश। होली के दिन आप समझिए ये सारी चीजें, कि लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक स्थलों के परिसर से आगे नहीं बढ़नी चाहिए। उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी होगा, उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें मुझे बताइए आप सब, एवरीवन ऑन एयर, ये हिंदू मुसलमान कहां से आता है? रिजवी साहब, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आता है? आप बीजेपी को सिर्फ ब्लेम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लाउडस्पीकर परेशानी कोई भी हो, उसमें तो लिखा है महाशिवरात्रि, उसमें तो लिखा है होली। ऐश्वर्या जी, मैंने कभी सरकार को गलत ब्लेम नहीं किया है और मेरी मंशा कभी नहीं रहती है। हाँ, लाउड स्पीकर जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो देखिए, इससे सिर्फ जो है ऐसा नहीं कि गैर मुस्लिमों को परेशानी होती है, मुस्लिमों को परेशानी होती है, सबको होगी ना। एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे होते हैं, अगर तेज लाउड स्पीकर, इस पे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उस वक्त हो जाती है कि जब कार्रवाई सिर्फ एक खास मजहब के खिलाफ होती है, जब एक खास मजहब के लोगों के खिलाफ होती है। जिस तरह से शपथ ली जाती है